माइनर और मेजर के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का यह विषय अत्यंत ही उपयोगी होने वाला है तथा उन छात्राओं के लिए भी यह उपयोगी साबित होगा जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सामान्य रूप से जन सामान्य के लिए भी यह उपयोगी होगा। जो लोग कि इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन जिन्हें कि सही जानकारी नहीं होती है कि इस शब्द का इस्तेमाल कब और कहाँ करना है, तो वो शब्द है हमारे लिए जो प्रमुख शब्द है वह है संस्था। सामान्यतः लोग संस्था शब्द का प्रयोग करते हैं लेकिन संस्था शब्द का सही अर्थ क्या है वह बिना जाने ही प्रयोग कर लेते हैं। तो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो इस शब्द को सही ढंग से बताने का काम करता है। वैसे तो इसके अनेक नाम हैं लेकिन जो सबसे प्रचलित अर्थ है या जो इसका सबसे सही अर्थ लगाया जाता है वह है नियमों का संग्रह, जिसका कि कोई नाम हो, जो समाज और समूह के उद्देश्यों से जुड़ा हो, जो स्थापित हो, जिसका उल्लंघन कोई करे तो उसे दंड मिले, उससे कोई प्रतीक जुड़ा हो, उससे लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ती हो, लोग उससे अपने को संपूर्ण महसूस करते हों। जैसे मीडिया है, संपत्ति है, दलीय प्रणाली है, न्यायपालिका है आदि हम कह सकते हैं। वैसे तो अगर हम देखें तो 1862 में एक पुस्तक आई थी फर्स्ट प्रिंसिपल। इस पुस्तक के लिखे थे हर्बर्ट स्पेंसर और इन्होंने ही सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। यह आपसे पूछा भी जा सकता है कि सर्वप्रथम संस्था शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आप सही जवाब दे सकते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर ने ही सर्वप्रथम संस्था शब्द का प्रयोग किया। संस्था को अगर हम परिभाषित करें तो इएरॉस का नाम लिया जा सकता है या लेना चाहिए हमें कि सामाजिक संस्थाएं संगठित संबंधों के समान हैं जिन्हें सामूहिक इच्छा से संस्थापित अथवा अनुशासित किया जाता है। ए बोगार्डस भी काफ़ी प्रसिद्ध विद्वान हैं। वे कहते हैं कि एक संस्था समाज की संरचना है जिसे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से स्थापित पद्धतियों से संगठित किया जाता है। अन्य विद्वानों में गिलिन और गिलिन का नाम लेना चाहूँगा। इनका कहना है कि संस्था सांस्कृतिक प्रतिकृतियाँ हैं। सांस्कृतिक प्रतिकृतियाँ हैं जैसे क्रिया है, विचार है, अभिव्यक्ति है। सांस्कृतिक उपकरण के कार्यात्मक संकलन है जो कुछ अस्थायी होते हैं एवं जिनका उद्देश्य स्पष्ट सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। और अन्य विद्वान भी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, लेकिन हम निष्कर्ष रूप में आते हैं कि
संस्था वास्तव में है क्या, तो उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि सामाजिक संस्था परस्पर संबंधित परंपराओं, लोकाचारों तथा कानूनों का संकलन है, जिसका कार्य व्यवहार के तरीकों का निर्धारण करके सामाजिक जीवन को अधिक संगठित बनाना है। जैसे परिवार है, महाविद्यालय है, विवाह है, संविधान है, कानून है, न्याय व्यवस्था है आदि। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर इसकी हम निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं। एक, हम कह सकते हैं कि संस्था नियमों, कार्यविधियों तथा कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। दूसरा, संस्था जो होती है वह अमूर्त होती है। क्यों? क्योंकि इसमें नियम और कार्य की विधियां होती हैं। नंबर 3, संस्था संस्कृत के द्वारा स्वीकृत होती है। बिना संस्कृत की स्वीकृत की कोई संस्था नहीं हो सकती। 4, संस्था को पूरे समाज, समूह एवं समुदाय स्वीकार करते हैं। 5, संस्था के व्यवहारिक तथा उपयोगी एवं समाज कल्याण से संबंधित उद्देश्य होते हैं। अगर संस्था का समाज कल्याण से संबंधित व्यवहारिक तथा उपयोगी अगर उपयोग नहीं है तो वह संस्था बेकार हो जाती है, उस संस्था को संस्था नहीं माना जाता है। 6, संस्था अन्य संस्थाओं एवं संघों की अपेक्षा अधिक अस्थायी होती है। चूँकि नियम होते हैं, नियम जल्दी बदलते नहीं हैं। 7वां जो इसकी प्रमुख विशेषता है कि संस्थाएं परंपराओं का प्रतिरूप होती हैं। जैसे भी हम परंपरा डालेंगे समाज में, वह धीरे धीरे संस्था के रूप में विकसित हो जाती है, समाज उसको स्वीकृति प्रदान कर देता है। तो ये प्रमुख विशेषताएं रही संस्था की। वैसे अगर हम देखें तो संस्था का जो दृष्टिकोण है उसके संबंध में वह 2 प्रकार के हैं। एक प्रकारवादी दृष्टिकोण है और दूसरा अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण है। प्रकारवादी विद्वानों में पार्सन्स और मर्टन का नाम लिया जाता है, जिनका मानना है कि संस्था सामाजिक संरचना का ही तत्व है, जबकि अंतःक्रियावादी विद्वानों में पूल है, मीरे है, ब्लूमर है। तो इनका कहना है कि संस्था अंतःक्रियाओं को, जो व्यक्ति के अंदर अंतःक्रियाएं होती है, को निर्देशित और नियंत्रित करती हैं। तो ये तो प्रमुख संस्था के प्रति 2 प्रकार के दृष्टिकोण स्पष्ट हो गए। लेकिन एक और संस्था होती है जिसको हम संपूर्ण संस्था कहते हैं। यह अवधारणा इरविंग गफमैन ने दिया था। उन्होंने कहा कि संपूर्ण संस्था जिसमें एक विशेष संगठन होता है, अनुशासन होता है, विशेष जीवन शैली होती है, बहुत अधिक सतर्कता, सामान्य सामाजिक जीवन से लोग अलग होते हैं, जैसे सेना की छावनी, ईसाई संतों का हॉस्टल, पागलखाना, अस्पताल, कारागार आदि। संस्था के प्रकार के संबंध में भी हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे प्राथमिक संस्था जो मानव समाज के उद्देश्यों से जुड़ी होती है, जैसे परिवार। द्वितीयक संस्था जो प्राथमिक संस्थाओं की रक्षक होती है, जैसे वेश्यावृत्ति। इसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी है कि संस्था का सिद्धांत दिया किसने, तो विलियम ग्राहम समनर ने संस्था का सिद्धांत दिया। तो उन्होंने इसमें बताया कि सबसे पहले जो विकसित होती है वो जनरीतियाँ विकसित होती हैं, लेकिन जनरीतियों का जन्म क्या होता है, विचारों से होता है। और विचार की जब पुनरावृत्ति बार बार होने लगती हैं तो वो जनरीतियों के रूप में विकसित हो जाती हैं। और जब जनरीतियाँ अधिक गंभीर हो जाती हैं तो वो प्रथाओं के रूप में विकसित हो जाती है। और प्रथाएं जब सामाजिक स्वीकृति और समाज कल्याण से जुड़ जाती हैं तो वो रूढ़ियाँ बन जाती हैं। जब कोई रूढ़ी बन जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलन में आने लगती है तो वो धीरे धीरे एक संरचना का रूप लेने लगती है। जब संरचना का रूप ले लेती है तो लोग उसे एक संस्था के रूप में मान्यता प्रदान
कर देते हैं। तो इस प्रकार से विचारों की पुनरावृत्ति, जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, संस्था, इस प्रकार से एक संस्था का जन्म होता है। धन्यवाद।